तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। वेलकम। आज के इस धमाकेदार डीप डाइव एक्सप्लेनर में बात होगी स्टॉक मार्केट के उस सबसे बड़े महायुद्ध की जो हर नए ट्रेडर को कंफ्यूज कर देता है। इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग का अल्टीमेट शोडाउन। मार्केट में कदम रखते ही सबसे पहला बड़ा सवाल यही होता है कि भाई शुरुआत कहां से की जाए, किस रास्ते पर चलना सही रहेगा। तो आज बिना किसी देरी के सीधे डेटा और फैक्ट्स के आधार पर इस मुकाबले का पर्दाफाश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इंट्राडे या स्विंग, आखिर बेस्ट क्या है? अगर देखा जाए तो ये मार्केट के इतिहास का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। एक तरफ रोजाना कमाई का वो तेज एड्रेनलिन रश है, तो दूसरी तरफ शांति और पेशेंस का रास्ता। जो लोग अभी अभी मार्केट में उतरे हैं ना, उनके लिए सही स्ट्रैटेजी चुनना लिटरली एक लाइफ सेविंग डिसीजन हो सकता है। पर किसी एक को चुनने से पहले गेम के कोर रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आखिर ये ट्रेडिंग असल में है क्या? ट्रेडिंग का फंडा बहुत ही सिंपल है। कम प्राइस पर किसी शेयर को खरीदना और प्राइस बढ़ने पर उसे बेच देना। दैट्स इट। पूरा का पूरा गेम इसी प्राइस मूवमेंट को कैच करने का है। तरीका चाहे कोई भी हो, अल्टीमेट गोल सिर्फ और सिर्फ इस उतार चढ़ाव से प्रॉफिट बनाना होता है। सस्ते में उठाया, महंगे में निकाला, और बीच का जो डिफरेंस है वही तो असली प्रॉफिट है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इंट्राडे ट्रेडिंग की असलियत। चलिए इस पहले दावेदार को जरा करीब से समझते हैं। इंट्राडे को अगर स्टॉक मार्केट की थ्रिल राइड या एक तेज रोलर कोस्टर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये रास्ता पूरी तरह से एक्सट्रीम स्पीड और एक्शन से भरा हुआ है। यहां लिटरली हर एक सेकंड कीमती है। मान लीजिए सुबह 9:30 बजे एक शेयर खरीदा और दोपहर 1 बजे तक उसे बेच भी दिया। इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा वजूद ही इस रूल पर टिका है कि ट्रेड सेम डे ओपन होगा और सेम डे ही क्लोज होगा। 3:30 बजे मार्केट बंद होने से पहले पहले हर हाल में पोजीशन काटनी ही पड़ती है। कल के लिए यहां कुछ नहीं छोड़ा जाता। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इंट्राडे में ट्रेड ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते। ये मार्केट का एक ऐसा अटल नियम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे भारी नुकसान हो रहा हो या बहुत तगड़ा प्रॉफिट, जैसे ही दिन खत्म होने का टाइम आता है ट्रेड बंद करना ही पड़ता है। नो एक्सेप्शंस। ये हार्ड एंड फास्ट रूल इस स्ट्रैटेजी को जितना डिसिप्लिन बनाता है, सच मानिए उतना ही खतरनाक भी बनाता है। फिर भी हर दिन लाखों नए ट्रेडर्स इसकी तरफ एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हैं। रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन, फास्ट प्रॉफिट। एक ही दिन में आंखों के सामने पैसा बनता हुआ दिखता है, जो एक जबरदस्त डोपामाइन हिट देता है। दूसरा रीजन है कम कैपिटल। ब्रोकर्स से मिलने वाले मार्जिन की वजह से इसे बहुत छोटे अमाउंट से भी शुरू किया जा सकता है। और तीसरा, डेली अपॉर्चुनिटीज। मार्केट रोज खुलता है और रोज पैसा बनाने का एक नया चांस मिलता है। बट वेट, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसके रिस्क समझना भी उतना ही जरूरी है। इंट्राडे में ना मार्केट सेकंड्स में मूव करता है। पलक झपकते ही प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है, और इसके कारण जो स्ट्रेस पैदा होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। लगातार बिना पलक झपकाए घंटों तक स्क्रीन को घूरना पड़ता है। इसी भारी एंग्जाइटी के बीच जब मार्केट अचानक पलटता है तो डर और लालच जैसे इमोशंस एकदम से हावी हो जाते हैं, और यहीं पर होते हैं वो इमोशनल डिसीजंस जिनसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, स्विंग ट्रेडिंग का तरीका। ये है हमारा दूसरा रास्ता, जो थोड़ा शांत, धैर्यवान और ठहराव भरा है। टाइमलाइन को देखें तो यहाँ चीजें बिल्कुल अलग हैं। अगर मंडे को कोई स्टॉक खरीदा है तो उसे उसी दिन बेचने की कोई हड़बड़ी नहीं है। उसे फ्राइडे तक या अगले हफ्ते या महीनों तक भी आराम से होल्ड किया जा सकता है। इसका मेन लॉजिक ही ये है कि मार्केट को एक्चुअल में एक डायरेक्शन पकड़ने और चार्ट पर मूव करने का पूरा टाइम मिल सके। और इस ठहराव के जो फायदे हैं ना, वो सच में अमेजिंग है। सबसे बड़ा फायदा है लेस स्ट्रेस। हर सेकंड स्क्रीन से चिपके रहने की कोई टेंशन नहीं। दिन में बस 1-2 बार मार्केट का हाल देख लिया और काम हो गया। इसीलिए ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई फुल टाइम जॉब करते हैं। प्लस स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट के बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर किया जा सकता है। ये इंट्राडे के छोटे छोटे मूवमेंट्स के मुकाबले बहुत बड़े और शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन पिक्चर के दोनों साइड्स देखना जरूरी है। इसके भी अपने डाउन साइड्स हैं। सबसे बड़ा रिस्क है ओवरनाइट न्यूज़ का। मान लीजिए रात में कोई बहुत बुरी ग्लोबल न्यूज़ आ गई, अगले दिन सुबह मार्केट खुलते ही स्टॉक सीधे धड़ाम से नीचे जा सकता है। इसे गैप डाउन कहते हैं, और ऐसे में बचने का कोई मौका नहीं मिलता। दूसरा, इस स्ट्रैटेजी में पहाड़ जैसा पेशेंस चाहिए होता है।
प्रॉफिट दिखने में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं, और सच कहें तो हर किसी में इतना इंतजार करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पे, इंट्राडे और स्विंग का मुकाबला। अब वक्त आ गया है इस अल्टीमेट हेड टू हेड कंपैरिजन का। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। इस टेबल को देखिए। होल्डिंग टाइम इंट्राडे में सिर्फ सेम डे, जबकि स्विंग में कई दिन। स्ट्रेस लेवल इंट्राडे में एक्सट्रीम हाई और स्विंग में काफी कम। टाइम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंट्राडे पूरी तरह से एक फुल टाइम जॉब की तरह है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग को बहुत आसानी से पार्ट टाइम किया जा सकता है। प्रॉफिट की स्पीड इंट्राडे में बहुत फास्ट है, पर स्विंग में थोड़ी स्लो और स्टेबल होती है। और सबसे क्रूशियल पॉइंट, रिस्क लेवल। इंट्राडे में रिस्क एक्सट्रीमली हाई होता है, जबकि स्विंग में ये एक मीडियम लेवल पर मेंटेन रहता है। ये कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर कर देता है कि दोनों रास्तों की डिमांड्स एकदम अलग हैं। फाइनली मूव करते हैं सेक्शन 5 पर, बिगिनर्स के लिए सही रास्ता। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी और साइकोलॉजिकल पार्ट है। जब कोई मार्केट में एकदम नया होता है और सीधे इंट्राडे के दलदल में कूदता है, तो कुछ भयंकर गलतियां होना तय है। ओवर ट्रेडिंग यानी हर 5 मिनट में बस एक नया ट्रेड लेने की खुजली, बिना स्टॉप लॉस के काम करना, और सबसे डेंजरस रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब जो लॉस हुआ है गुस्से में आकर उससे तुरंत रिकवर करने की कोशिश करना, जिससे लॉस और भी बड़ा हो जाता है। और सोने पे सुहागा होती हैं ये टेलीग्राम और यूट्यूब की ब्लाइंड टिप्स, जो किसी भी नए ट्रेडर का पूरा कैपिटल जीरो करने के लिए काफ़ी हैं। इसीलिए डेटा और मार्केट एक्सपीरियंस का फाइनल वर्डिक्ट बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। स्विंग ट्रेडिंग शुरुआती लोगों के लिए सबसे सेफ स्टार्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये बिना किसी हाई स्ट्रेस के मार्केट को एनालाइज करने और चीज़ों को गहराई से सीखने का पूरा टाइम देता है। या कोई पैनिक नहीं है। चार्ट्स को पढ़ने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने और शांति से फैसले लेने की पूरी आज़ादी मिलती है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेड कैसे लिया जाता है, उसके ये 5 सॉलिड स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग और अच्छे स्टॉक्स चुनना। स्टेप 2, मार्केट का ट्रेंड चेक करना, क्योंकि ट्रेड हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। स्टेप 3, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सही यूज करना, ताकि एकदम एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिल सकें। स्टेप 4, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए हमेशा, आई रिपीट हमेशा, स्टॉप लॉस लगाना। और स्टेप 5, पेशेंस मेंटेन करना, क्योंकि बिना धैर्य के स्टॉक मार्केट में बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं की जा सकती। तो पूरी पिक्चर कुछ इस तरह बनती है। स्विंग ट्रेडिंग एकदम परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जॉब करते हैं, या जो मार्केट में अभी बिल्कुल फ्रेश हैं। वहीं दूसरी तरफ इंट्राडे ट्रेडिंग उनके लिए बनी है जिनके पास सालों का सॉलिड एक्सपीरियंस है, जो पलक झपकते ही फास्ट डिसीजंस ले सकते हैं, और जो मार्केट को अपना पूरा दिन देकर फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल और अपने टाइम को पहचानना ही स्टॉक मार्केट में सक्सेस की सबसे पहली सीढ़ी है। इस पूरे डीप डाइव एक्सप्लेनर के बाद अब वक्त है एक रियल चेक का। एक सही ट्रेडिंग पर्सनैलिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। वो तेज रफ्तार और एक्शन वाला थ्रिल चाहिए, या फिर शांति और स्टेबिलिटी वाला ग्रोथ? सोचने वाली बात है। इन दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा सही लग रही है, टीम इंट्राडे या टीम स्विंग? इसी प्रोवोकेटिव सवाल के साथ इस एनालिसिस को यहीं वाइंड अप करते हैं। आने वाले टाइम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को चार्ट्स पर और भी गहराई से डिकोड किया जाएगा। तब तक के लिए मार्केट को सीखते रहिए और समझते रहिए।